हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क्स आईएएस। पिछली वीडियो में हमने घरेलू हिंसा क्या है देखा था। इस वीडियो में देखेंगे कि घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 जो है उसमें कौन कौन सी धाराएं हैं और उस धाराएं जो हैं उनको समझेंगे अभी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 जिसमें कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं। इसको समझने से पहले देख लेते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी क्या होता है। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो जो इंडियन पिनल कोड है, आईपीसी है, उसमें क्या बताया गया है? दंड के प्रावधान के बारे में बताया गया है। और सीआरपीसी में क्या बताया गया है? दंड की प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे संविधान में आर्टिकल 21 है जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या कहा गया है? जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है या दिया गया है, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि केवल पुरुष, यहाँ पे महिलाओं को भी क्या है? इक्वल राइट्स दिए गए हैं, दोनों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो अगर यहाँ पे किसी स्त्री के साथ घरेलू हिंसा होता है तो क्या उसके लिए ये गरिमापूर्ण जीवन है? नहीं, यहाँ पे उसको कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचाया जा रहा है, तो उसको अपमान किया जा रहा है। तो ये जो है उनके लिए गरिमापूर्ण जीवन नहीं है। तो उसको जो है क्या करने के लिए, उनको गरिमापूर्ण जीवन दिलाने के लिए उनके जो राइट्स हैं उनकी रक्षा करने के लिए क्या किया गया था? ये एक्ट को लेके आया गया था। कब? 2006 में। यानी कि 2005 में ये क्या हुआ था? इसको राष्ट्रपति ने क्या किया था? अनुमति दी थी। उसके बाद क्या हुआ? 2006 में इस अधिनियम को लागू किया गया था। तो आइए जानते हैं कि ये धाराएं कौन कौन सी हैं। तो ये धाराएं जो है, जैसे कि मैं आपको बताई हूँ कि इसमें 5 अध्याय है और 37 धाराएं हैं। तो इसके अंतर्गत जो 5 अध्याय हैं उसमें कौन कौन सी धाराएं हैं और 5 अध्याय में क्या क्या है उसको समझ लेते हैं। तो पहले जो है, पहला अध्याय जो है उसमें क्या है? प्रारंभिक। पहले अध्याय को बोला जाता है प्रारंभिक, जिसके अंतर्गत 2 धाराएं आती हैं। फिर है दूसरा अध्याय जिसमें आता है घरेलू हिंसा, जिसमें क्या है? 1 अध्याय है केवल। और उसके बाद है अध्याय 3 जिसमें क्या है? संरक्षण अधिकारियों सेवा प्रदाताओं के शक्तियाँ एवं कर्तव्य के बारे में बताया गया है, जो कि कितने धाराएं हैं इसमें? धाराएं 8 है इसमें। उसके बाद है चौथा अध्याय जिसमें अनुतोषों के आदेश अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जिसमें कुल कितने धाराएं हैं? तो 18। उसके बाद है 5वां विविध जिसमें 8 धाराएं हैं। तो आइए समझते हैं कि करके सारे धाराओं को, और जो मुख्य धाराएं हैं हमारे परीक्षा के दृष्टि से उसको ही हम इसमें क्या करेंगे? समझेंगे। तो आइए एक एक करके एक एक धारा को हम समझते हैं। तो पहले देखते हैं धारा 1। धारा 1 में क्या बताया गया है? तो धारा 1 में बताया गया है कि इस अधिनियम का नाम क्या है। तो इस अधिनियम का नाम है घरेलू हिंसा से स्त्रियों का संरक्षण एक्ट 2005। उसके बाद इसमें यह भी बताया गया है कि ये जो एक्ट है वो कहाँ कहाँ पे लागू होगा। तो ये एक्ट जब बना था 2005 में तो संपूर्ण भारत में ये क्या था? लागू था, लेकिन लागू किया गया था, लेकिन क्या हुआ इसमें? यह कहा गया था कि ये जम्मू और कश्मीर को छोड़ के। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है 370 नहीं हटा था। 2019 में जब 370 को हटाया गया उसके बाद क्या है? ये जम्मू कश्मीर पे भी लागू हो जाता है, यानी कि संपूर्ण भारत में ये लागू हो गया है। और यह कब लागू हुआ था? तो 2006 में। तो इसके बारे में क्या है? धारा 1 में बताया गया है। फिर धारा 2 में बताया गया है क्या? इसकी परिभाषा बताई गई है और यह बताया गया है कि पीड़िता कौन है, व्यथित व्यक्ति कौन है। तो व्यथित व्यक्ति कौन है? पीड़िता है या सताया हुआ व्यक्ति है, उसको ही क्या कहा जाता है? व्यथित व्यक्ति कहा जाता है। इसमें यह बताया गया है कि ये एक्ट जो है केवल महिलाओं के लिए है। तो ये सारी कुछ जो बातें हैं वो किस में है? धारा 2 में बताई गई हैं। उसके बाद है धारा 3। धारा 3 में क्या है? इसको परिभाषित किया गया है कि घरेलू हिंसा क्या है। तो घरेलू हिंसा क्या है? किसी भी महिला को अगर क्या करा जा रहा है
किसी भी रूप से शोषण किया जा रहा है, उसका घर पे उसको उत्पीड़न किया जा रहा है, उसके साथ उसको धमकी दी जा रही है, मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, या किसी भी तरीके से जो प्रताड़ित किया जा रहा है वो क्या है, घरेलू हिंसा है। और घरेलू हिंसा कौन करता है, तो घरेलू हिंसा में इसमें बताया गया है कि घरेलू हिंसा कौन कौन करता है। 3 जो कैटेगरी इसमें बताई गई है कि रक्त संबंध में भी घरेलू हिंसा होता है, लैंगिक रूप से कई लोग क्या करते हैं, घरेलू हिंसा करते हैं। उसके अलावा जो है इसमें बताया गया है कि संयुक्त परिवार में भी क्या होता है, घरेलू हिंसा होता है। तो उसके बारे में धारा 3 में बताया गया है। फिर धारा 4 में क्या बताया गया है, तो इसमें यह बताया गया है कि किसी भी महिला के साथ जो घरेलू हिंसा हो रहा है उसका जो कंप्लेन है या शिकायत है कौन कर सकता है, केवल महिला कर सकती है जिसके साथ हुआ है, वो ऐसा नहीं है। ये जो इसकी शिकायत है वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो उसका नातेदार हो या घर का कोई व्यक्ति हो या उसका पड़ोसी हो, दोस्त हो, कोई भी इसके बारे में क्या कर सकता है, घरेलू हिंसा की शिकायत कर सकता है उसके बिहाफ में। और यह बताया गया है कि इसमें एक अच्छी बात यह बताई गई है कि जो इसकी कंप्लेन करेगा उसको क्या किया जाएगा, उसको कोई भी किसी भी तरीके से उसको परेशान नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके से। मतलब मैं आपको बता दूं कि जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाने वाले व्यक्ति को क्या किया जाता है, किसी भी रूप से परेशान नहीं किया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है कि अगर कोई व्यक्ति जो उसको शिकायत करता है तो उसे किसी भी तरीके से गवाही के लिए परेशान नहीं किया जाएगा या किसी भी तरीके से उसे परेशान नहीं किया जाएगा, उसके बारे में बताया गया है। फिर है धारा 5। धारा 5 में बताया गया है कि पुलिस अधिकारी जो हैं या सेवा प्रदाता हैं या संरक्षक अधिकारी हैं उसके क्या कर्तव्य हैं। जैसे कि पुलिस का क्या काम है, FIR दर्ज करे। वो सेवा प्रदाताओं का क्या काम है कि वो उसे आश्रय दें या फिर उसके किसी भी तरीके से मदद करें। संरक्षक अधिकारी का क्या काम है कि वो उसकी मदद करे कानूनी रूप से, और साथ ही साथ पुलिस की भी क्या करे, मदद करे। उसके बाद है धारा 6। धारा 6 में क्या बताया गया है, तो धारा 6 में बताया गया है कि सेवा प्रदाता कौन होंगे, तो या सेवा प्रदाता क्या करेंगे। तो सेवा प्रदाता क्या करेंगे, इसमें यह बताया गया है कि जो सेवा प्रदाता हैं वो आश्रय गृह देंगे, उनको रहने की व्यवस्था करेंगे। रहने की व्यवस्था अगर नहीं कर रहे हैं तो उसे किसी भी प्रकार की मदद चाहिए, वो क्या है, सेवा प्रदाता का कर्तव्य बनता है। फिर धारा 7 है जिसमें बताया गया है कि उसे चिकित्सकीय क्या करना चाहिए, सेवा देना चाहिए, चिकित्सकीय मदद करना चाहिए। इसके बारे में बताया गया है धारा 7 में। या इसका मतलब ये है कि अगर किसी महिला को किसी भी तरीके से अगर उसको चोट आ गई है तो उसको क्या करना चाहिए, मदद करना उसका क्या है, कर्तव्य है चिकित्सक का। और साथ ही साथ ये है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है या उसको कोई मेडिकल इशू है तो वो सब में क्या करे, या मेडिकल परीक्षण करवाना है तो चिकित्सकीय मदद उसको दी जाए। इसके बारे में धारा 7 में बताया गया है कर्तव्य को। धारा 8 में क्या बताया गया है, तो धारा 8 में ये बताया गया है कि संरक्षक अधिकारी कौन होगा। तो संरक्षक अधिकारी कौन होगा या कौन चुनेगा, तो संरक्षक अधिकारी को कौन नियुक्त करता है, तो उसको राज्य सरकार जो है नियुक्त करती है। और किसे नियुक्त कर सकती है, तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि मेल को ही वो क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे या फीमेल को। लेकिन यहाँ पे अगर समझा जाए तो ये जो एक्ट है वो महिलाओं से क्या है, महिलाओं के बारे में है, महिलाओं से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है, महिलाओं को थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाता है, जिससे क्या है कि महिलाएं जो हैं एक दूसरे के दर्द को अच्छे से समझ सकती हैं। तो इसलिए उसमें क्या है, धारा 8 में इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद ये बताया गया है कि इस जो ज़िले में एक जो ज़िला है उसमें कितने संरक्षक अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, राज्य सरकार जितने भी चाहे रख सकती है। उसके बाद है धारा 9। धारा 9 में यह बताया गया है कि संरक्षक अधिकारी के कर्तव्य क्या होंगे। तो संरक्षक अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं, अगर देखें तो संरक्षक अधिकारी के कर्तव्य हैं कि वो क्या करें, जो जिसके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है उनकी मदद करें, साथ ही साथ घरेलू हिंसा के प्रति लोगों को जागरूक करें। ये एक्ट के बारे में बताएं, टीवी वगैरह में या फिर पेपर वगैरह में इसका ऐड देके क्या करें, महिलाओं को जागरूक करें और उनको क्या है बचाएं इससे, आदि उनके क्या है काम है या कर्तव्य है कह सकते हैं। तो ये सब उनके इसमें धारा 9 में बताया गया है। फिर धारा 10 में बताया गया है कि सेवा प्रदाता कौन होंगे। तो सेवा प्रदाता
कौन होते हैं, जैसे कि कई गैर सरकारी संगठन होता है जो कि NGO जिसको कहते हैं। तो कई NGO ऐसा होता है जो क्या करती है, महिलाओं के हित के लिए कार्य करती है। तो ऐसी जो NGO है वो क्या है, इसके सेवा प्रदाता कहलाएंगे। इसके बारे में धारा 10 में बताया गया है। या फिर कई कंपनी भी ऐसी होती हैं जो क्या करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है अपने लाभ का कुछ हिस्सा क्या करती है, देती है किसको, समाज को। तो कई ऐसी कंपनियां हैं जो क्या करती है, महिलाओं के हित में ही क्या करती है, कार्य करती है। तो उसको क्या करते हैं कि घरेलू हिंसा से जो पीड़िता है उनकी मदद के लिए भी कई ऐसी NGO चलाई जाती है जो इस पर कार्य करती हैं। तो उनका यह कर्तव्य है कि वो उनकी मदद करे, घरेलू हिंसा से बचाएं। तो ये NGO क्या है और सेवा प्रदाता कौन होंगे, इसके बारे में धारा 10 में बताया गया है। तो अब धारा 10 तक हम इस वीडियो में पढ़ लिए हैं। देखते हैं आगे के जो धाराएं हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अब हम समझेंगे। थैंक यू।